नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। और आज का जो हमारा मुद्दा है ना, वो अभी बिहार का सबसे बड़ा और सबसे जो है ना, वो कहा जाए कि वायरल मुद्दा है। वायरल मुद्दा इसलिए है क्योंकि आप नाम सुन रहे होंगे बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी कि लैंड सर्वे, है ना। और लैंड सर्वे भी ऐसा है कि अभी जो है सारे लोग जो है वो अपने ज़मीन का, जिनके नाम से जितना भी ज़मीन है उस सब का सर्वेक्षण कराएंगे और उसका पक्का कागज़ बनेगा, है ना। मतलब देखिए कि हमारे यहाँ जो है हमेशा से जो है ना, शुरू से जो है ज़मीन को लेकर बड़ा विवाद होता है। खासकर अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर तो तीन माफिया, भूमि माफिया, बालू माफिया और दारू माफिया, तीन तरह के माफिया जो है ना बहुत जो है वो घातक रहते हैं और ज़मीन को लेके विवाद भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इसका जो है साफ़ सुथरा कागज़ अगर सबके पास रहे, साफ़ सुथरा तरीका से अगर इसका सर्वे हो जाए तो कहीं ना कहीं कि आधा से ज़्यादा विवाद तो जो है वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कि कोई भी नई चीज़ जब होती है तो लोगों को कुछ परेशानी भी आती है। तो इसमें भी लोगों को बहुत परेशानी भी आ रहा है। अब कुछ लोग का जो है वो पेपर पूरा नहीं है, तो कुछ लोग का जो बंटवारा है वो क्लियर तरीके से नहीं हुआ है, तो कुछ समस्या भी आ रही है ना। तो आज जो है ना हम लोग इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि भूमि सर्वे आफत है या राहत है। आइए। बताइए कि अभी जो है वो पूरे बिहार में एक साथ जो है वो भूमि सर्वे शुरू हो गया, लैंड सर्वे शुरू हो गया है। बहुत लोगों को कुछ समस्या भी आ रही है, बहुत लोग कुछ फायदा भी देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इससे आफत है या राहत है? नहीं, देखिए, इसमें एक तरह से देखा जाए तो आफत भी है और एक तरह से देखा जाए तो राहत भी है। अगर ये सरकार कर रही है तो एक बहुत अच्छा कदम भी है और इसको अच्छे तरीके से अगर किया जाए, जैसे कि पूर्वज के नाम से ज़मीन है और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें जो है सो नीचे बहुत सारे वंश बढ़ता हुआ चला गया, हाँ वंश बढ़ता, तो उसको सही तरीके से और सही दिशा में अगर किया जाए तो इससे कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कोई बात ना होगा और बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि सबके नाम से अपना अपना ज़मीन हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि भैया देखिए कि बिहार में जो है वो भूमि सर्वे जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और ज़मीन का विवाद जो है बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या लगता है कि ये जो भूमि सर्वे है ये अगर हो जाता है तो इन सब विवाद में थोड़ी सी कमी आएगी और लोगों को जो है थोड़ा और सहूलियत होगा ज़मीन के मामले में? सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को जीपीआर काशीपुर चकवी मुखिया की ओर से आपको नमस्कार करते हैं। और आपने जो क्वेश्चन किया है लैंड सर्वे का जी, तो हकीकत है मैम कि यह जब देश गुलाम था, जब यह देश राजाओं के अधीन था, जब राजा राज्य करते थे, उस जमाने में जो ज़मीन हुआ करता था वह ज़मीन राजाओं के अधीन था। और जब ब्रिटिश शासन आया, जब अंग्रेज़ों का हुकूमत हुई तो अंग्रेज ने राजाओं को तोड़कर अपना शासन स्थापित किया। अंग्रेज़ों का जब शासन आया तो अंग्रेज़ों के शासन में 1892 में अंग्रेज़ों ने एक सर्वे कराया, जिस सर्वे के आधार पर जो लोग थे जिनके पास जो ज़मीन थी उन लोगों ने सर्वे कराया और जो लोग मन में बदमाशी किए या जो कोई पेपर नहीं दिखा पाए उसके ज़मीन को सरकार ने बिहार सरकार कर दिया या उसका नक्शा कट गया। लेकिन जो सरकार का जो सिस्टम था उसके अनुरूप सुधार की भी गुंजाइश बनी, लेकिन चूंकि सरकार था अंग्रेजों का इसलिए उसके ज़माने में उतना सुधार नहीं हो सका। तो सरकार का यह मंशा था कि इसको पुनः सर्वे कराएं। तो बहुत लोगों को जो है परेशानी भी आ रही है। बहुत लोग जो है वो कहते हैं कि हम लोग को जो है वो कहा जाए डिजिटल किया गया सारा ज़मीन के कागज़ को, तो कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं जिसके कारण हम लोग को जो है बड़ा परेशानी हो रहा है और एक समय भी कम मिला है। जी मैम, बतला देते हैं। लेकिन जब 60 के सर्वे हुआ तो सरकार ने पॉलिसी तय किया कि सभी ज़मीन का सर्वे हो। चूँकि डिजिटल ज़माना नहीं था, लोग उतना विकसित नहीं थे, इसलिए सर्वे स्पॉट पर जाकर हुआ। सरकार का ये अच्छा कानून था सर्वे करने का। लेकिन जब गांव में गया सर्वे कराने के लिए तो कुछ लोगों उस समय भी उपलब्ध नहीं थे, कुछ लोगों ने पेपर नहीं दिखाया, जिसके चलते जिन लोगों ने पेपर नहीं दिखा पाए उनके ज़मीन को सरकार ने गरमजरुआ बिहार सरकार घोषित कर दिया। लेकिन जो सर्वे का काम 2024 में शुरू कराया गया है, यह सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है। इस काम से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, असहाय है, जिनके पास कम ज़मीन है, जो बड़े बड़े लोग जिनके ज़मीन को दखल कब्जा करते हैं, इस सर्वे के माध्यम से गुंजाइश है कि उनका ज़मीन अपना हो जाएगा। अच्छा, इसमें समस्या क्या आ रही है भैया, ये बताइए। समस्या है ऑनलाइन में सारी चीज़ अपडेट नहीं है।
गवर्नमेंट जो है ये अप्लाई किया, बहुत जल्दीबाजी किया है, पब्लिक को जगाया है, ये अच्छी बात है। इनको 1 साल टाइम देना चाहिए था, क्योंकि किसी के पास जो है पेपर नहीं है। आपको देखना है तो ब्लॉक में जाइए, आपको देखना है कचहरी में जाइए, आपको चाहिए आप जाइए रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए। डिजिटलाइजेशन लोग कहता है ऑनलाइन किया गया है, लेकिन जब आप ब्लॉक में जाएंगे कहीं जाएंगे तो 2018 के बाद का बता रहे हैं ऑनलाइन अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो फिर कैसे आपने लागू कर दिया? इसको टाइम मिलना चाहिए था, 1 साल देना चाहिए था। 1 साल में लोग जो है अपने बारे में अपने आपस में सुलझा लेना चाहिए था, मामला बैठ के करेंगे। पहले मौखिक बंटवारा होता था, बंटवारा उसी हिसाब से अभी भी है। अब वो मौखिक चल रहा है। जिन लोगों को बेईमानी करना है, जिनका नियत खराब हो गया, वो चाह रहे जल्दी से हो जाए। और जिन लोगों को सुधार चाहिए, हाँ जल्दी से हो जाए, क्योंकि उनके नाम पे चढ़ जाएगा। तो इसको टाइम देना चाहिए। आपस में समाज में बैठ के हर लोगों का अपने घर में खानदान में जो आपस में बैठेंगे, 1 साल टाइम मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जल्दीबाजी किया है, गवर्नमेंट को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जो है जितना जल्दी वक्त दिया जाए। मतलब ये होना चाहिए। नहीं, सही है। हम तो ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट एक कानून लाए जो 5 साल से 10 साल के बीच में सर्वे ऐड ऑन करके आना चाहिए। हर साल, हर 10 साल पे एक बार उसमें ऐड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि 100 साल 75 साल 14 साल से इनकी गवर्नमेंट है, इन लोगों खाली उद्घाटन करने में मजा आ रहा है। ये चीज़ कर देना है। पेपर आज पब्लिक के देखिए कितना पैसा खर्च हो रहा है। 200-400 रुपया मजदूर कमाता है, 200 रुपया उसका फोटोकॉपी भी जा रहा है। कुछ काम का पेपर नहीं है। आप कर्मचारी के पास जाओगी, कर्मचारी बोलता नहीं है। 2019 के बाद का बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन अपडेट नहीं किया है। पेपर आपके पास है, मालिक आप है, लेकिन वो बदमाशी कर रहा है, उसको कौन पूछ रहा है? ये भ्रष्टाचार ही बढ़ा हुआ है इसमें। अभी जो आया है इसमें भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है। आप कहीं भी ऑफिस, जो गवर्नमेंट ऑफिस है, आप DCLR के जाइए, आप CO ऑफिस में जाइए, आप कर्मचारी के पास जाइए, सभी का मन जो है बढ़ा हुआ है। सारी जगह ताले लॉक है। आप कलेक्ट्रेट में जाइएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ रिकॉर्ड रूम है वहाँ ताला लगा हुआ है, रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ रिकॉर्ड है वहाँ ताला लगा हुआ है, सारे बंद कर दिया गया है। 1 हफ्ता 10 पब्लिक कहाँ जाएगा? आप बताते हैं कि पुराना पेपर भी चाहिए, नया भी चाहिए, तो इसको 1 साल वक्त मिलना चाहिए। आप लोग के यहाँ शुरू हुआ कि नहीं? बेहतर हो चुका है। तो क्या क्या आप लोग तैयारी किए हैं उसके लिए? तो वंशावली का पेपर लेके फॉर्म भर के जमा करना है। तो उसमें कुछ दिक्कत भी आ रहा है? नहीं, दिक्कत नहीं आ रहा है। आप लोग को भैया? जी मैम, हमारी ज़मीन जो है पूर्वजों के नाम से थी, और सबका मालिकाना एक ही बरगाव थे। और जो है कि ज़मीन पहले मौखिक बंटवारा हुआ, पहले लिखा पढ़ी नहीं होता था। अभी जो है हमारे पास पट्टी पर्दार एक भी कागज़ देता नहीं है। और जैसे कि कागज़ मांग, रसीद भी मांगते हैं तो रसीद भी नहीं देता। तो कोर्ट से भी निकलवाया जा सकता है। तो वो नंबर हमको मिलेगा तब ना। हम बचपन में थे, 5 साल के थे तो पिताजी गुजर गए। हम क्या जान रहे हैं? हम तो कुछ जान नहीं रहे। तो उसके बाद से आप खोज खबर नहीं लिए कि मेरा बराबर पर्दार से खोज रहे हैं। पर्दार बता ही नहीं रहा। सारा खतियान कागज सब उसी के पास, लेकिन हमको मिल नहीं रहा है। अभी तक आप आपके बच्चे उच्चे हैं कि नहीं? हैं। तो वो लोग आपसे कभी खोजे नहीं कि आप जो है वो जमीन क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी छोटा ना है, छोटा ना है, घर है, और एगो लाइन के ऊपर 2 टुकड़ा दिया और 5-6 जगह प्लॉट था, उसमें से हमको कोई हिस्सा नहीं दिया गया। और बोल रहा है कि मौखिक में पिताजी तुम्हारा बेच दिया। नहीं, तो जैसे अभी मान लिया जाए कि अभी ना जमीन सर्वे को लेके बात आ रहा है, इसके पहले भी आप मान लिया जाए कि जमीन का कभी कोई खोज खबर नहीं किए? बराबर खोज रहे हैं, बराबरे खोज रहे हैं पर्दार से। थोड़ी है कि सिर्फ सर्वे हो रहा है तभी जमीन का जरूरत है। पर्दार से बराबरे खोज रहे हैं। इस जमीन के विषय में बराबरे खोज रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक आप कहीं शिकायत नहीं किए कि मेरा पट्टीदार जमीन नहीं दे रहा है हमको? अब 5 लोगों को कहते थे, अब कौन अथी होता है? जन्ने खीर देखता है तन्ने फिर गया। क्या भैया, क्या समस्या आ रही है इसमें? समस्या कुछ नहीं है, अच्छे है, सर्वे होना चाहिए। माननीय मुखिया जी ने भी सारे पब्लिक को बुला के आम सभा करवाया, पब्लिक भी जागरूक हुई, लेकिन इसमें बहुत से त्रुटियां हैं। कुछ पेपर है, कुछ पेपर गायब है। जैसे ऑनलाइन में पेपर में बहुत सा जो है कितने के पास कागज़ है, लेकिन ऑनलाइन में चढ़ा हुआ नहीं है। जिसे अब जाता है ब्लॉक में गया या कर्मचारी के गया तो ब्लॉक में भी कोई सुनवाई नहीं, कर्मचारी भी लापता। यानी इसके लिए जो है आदमी जो है बहुत परेशान है, पब्लिक बहुत परेशान है ना। तो इससे ये भी तो बताया जा रहा है कि बहुत सारा जो है वो जमीन का जो विवाद चलते रहता है बिहार में, तो वो सब थोड़ा क्लियर होगा। इससे बहुत हो जाता है, बढ़िया से अगर हो जाता है, इससे बहुत फायदा होगा कि जो जितनी जमीन है जो विवादित है वो सबका निपटारा हो जाएगा इसमें। जमीन सर्वे से आफत है या राहत है? इधर आ जाइए। आफत भी है, राहत भी है, दोनों है। जैसा कि मुखिया जी बोले, भाई साहब बोले, ठीक है बोले, लेकिन सरकार का काम सक्सेस होता है कहाँ? वो तो छू के छोड़ देता है।
बालू छू के छोड़ दिया, दारू छू के छोड़ दिया, अब ये छू के छोड़िए देगा हमको, जैसा कि लगता है। मतलब इससे आपको क्या लग रहा है? इससे लग रहा है कि ज़्यादा लोग को परेशानी डाल रहा है, परेशानी ज़्यादा आ रहा है। 90% गलत हो रहा है, 10% सही हो रहा है। क्या क्या गलत हो रहा है भैया? गलत हो रहा है जो जैसे कि जो ज़मीन जिसके बाप दादा के नाम से है, तो हमारे दादा के नाम से था, तो हमारे बाबूजी रसीद कटवाए। अब हमारे बाबूजी रसीद कटवाए, मर गए, तब हमारे नाम से आपसी सहमति में बैठ के काट दे, तो उसमें बमन डर के क्या जरूरत है? तो मतलब आप अपने नाम से फिर नहीं चढ़वाए, क्योंकि अब तो आप नहीं चढ़वाए भी हो गए होंगे। हाँ, नहीं चढ़वाए। बाबूजी मर गए, 10 साल 5 साल हुआ मरे हुए, तो वो रसीद बाबूजी के नाम से करता है, तो उसमें ज़्यादा हमको परेशान करने का जरूरत क्या है? हमारे नाम से विजय भाई सहमति से। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि बाबूजी अगर 10 साल पहले मरे होंगे, लेकिन आपकी उम्र तो काफी ज्यादा है, अभी तो आपके पोता पोती हो गए होंगे, है ना? तो इतने दिन से आप मतलब जमीन सर्वे तो आज हो रहा है, खोज खबर तो आज ले रहा है, लेकिन हमको आपको तो पता होगा ना कि हमारा जमीन है कि नहीं है? पता है, जब मेरे बाबूजी के नाम से है तो मेरे नाम से आने में क्या दिक्कत है? अभी आप देखिए, राघोपुर में मर्डर हो गया, सिवान में बड़ा आदमी हॉस्पिटलाइज हो गया है। आप औरंगाबाद का परसों का न्यूज़ है, वहाँ सब घायल होकर हॉस्पिटल में है। उसका रीज़न क्या हो रहा है? रीज़न वही हो रहा है, जैसे मानते हैं कि मौखिक बंटवारा हुआ है, पुराना बंटवारा है, सब लोग जोत रहा है, कब्जा में है, जोत रहा है, पेपर आपके नाम पे नहीं है, पेपर एक भाई के नाम पर है, एक दादा के नाम पर है, एक चचा के नाम पे है। अब वहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है कि पेपर लोग दे नहीं रहा है, कि भाई आपस बंटवारा कर लीजिए, बैठ जाइए, तो लोग टाल रहा है कि जितना जल्दी सर्वे हो जाए। तो पेपर निकलवाने का तो और भी तरीका है, तो बंद हो गया ना। गवर्नमेंट जब रश वहाँ ऑफिस पे जब भीड़ हो गया वहाँ पे लोग दौड़ रहा है, वहाँ पे जहाँ पे 10 आदमी डेली जाता था वहाँ पे 2000 आदमी पहुँचा हुआ है। मतलब इसको अगर और सुविधाजनक बनाया जाए तो इसको कहा जाए कि ये ठीक हो सकता है। हाँ, एकदम अच्छा, ये होना चाहिए। क्या चाचा जी, आफत है कि राहत है जमीन सर्वे से, क्या लगता है? राहत है, लेकिन सरकार के काम जब आती है ना तो अधूरा रह जाता है। वहाँ से पास हुआ, यहाँ आके खत्म हो जाता है। दारू बंद हुआ, दारू कहाँ बंद हुआ? यही तो सरकार के नियम है। बालू कहाँ बंद हुआ? पकड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन देखिए आप सही चीज बोले हैं, दारू माफिया, बालू माफिया और भू माफिया, 3 चीज बिहार में बहुत ज्यादा हावी रहता है। तो ये जमीन सर्वे जब हो जाएगा तो क्या लगता है कि जो भूमि माफिया हैं उन पर थोड़ा बहुत लगाम लगेगा? लगाम तो लगेगा, लगना चाहिए, क्योंकि सबके नाम से जब जमीन हो जाएगा। क्योंकि परेशानी तो आ रही है, इसमें नो डाउट है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि परेशानी नहीं आ रहा है, लेकिन परेशानी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो है सब काम लटर पटर बिहार में करने का परंपरा बना हुआ है ना। तू ओने रखला, हमरा एने दे दा, है ना? तू ओने अरिया वाला खेतवा उपटी वाला तू ले ला, एने वाला हमरा दे दा, हमारे ने 2 कट्ठा है, हमारे साल लगे समय चाहे 2 साल लगे समय, इसको कर लेना ही चाहिए, लेकिन छू के सरकार बैठ जाती। अभी लैंड सर्वे जो हो रहा है भैया, उससे क्या लगता है परेशानी भी लोगों को हो रहा है? परेशानी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, अब जैसा लोग कहता है वैसे करते हैं, लेकिन अभी तो परेशानी हम लोग को लग रहा है बहुत ज्यादा। हम लोग परेशान है बहुत ज्यादा। अगर मान लीजिए हो जाएगा बढ़िया से तो क्या लगता है कि फिर नहीं ठीक, मतलब बढ़िया से हो जाएगा तो ठीक है। पेपर है, रसीद भी कट रहा है, सब कुछ है। ऑनलाइन पर जा रहा है तो जमीन का जो है शून्य दिखा रहा है। अभी किसी गड़बड़ी है? ये तो मेरी गड़बड़ी नहीं है, ये तो मुखिया जी की गड़बड़ी नहीं है। जो वहाँ चढ़ाया, अब वो नशे की हालत में चढ़ाया कि क्या करके चढ़ाया, सही से चढ़ाया भी नहीं है। ऑनलाइन माने जमीन का पेपर है ऑलरेडी, रसीद भी काट रहा है, मगर उसके बाद जाइएगा तो जमीन शून्य दिखा रहा है उसमें, मतलब डिजिटल पे नहीं है, डिजिटल पर नहीं है। जमीन वाला जो सर्वे हो रहा है उसमें क्या दिक्कत आ रहा है? बहुत सा दिक्कत है। क्या भैया बताइए? अरे मतलब दिक्कत है जो दुनिया भर के, तो उसमें पहले बंसे बली का झंझट है, सब बहुत सा प्रॉब्लम है। प्रधान है कोनो की जगह बेचे हुए, अब कहता है कि हम रोहित उसमें आइए है, चल रहा है तब अपन बेच दिया है। हाँ, अपना हिस्सा बेचे हुए, हाँ बचा हुआ था, कहता है जिसमें हम लोग है। बल कोई चीज में दिक्कत होता है शुरू में, और जब सिस्टम पर आ जाता है तो हर चीज सही हो जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परिवर्तन जब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कीमत चुकाना हाँ, तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ के देखिएगा तो बहुत अच्छा चीज है। भैया सही कह रहे हैं। सभी लोग को ये जो आप अभी देख रहे हैं सर्वे हो रहा है, इसमें काफी समय लगेगा। इसमें सरकार को समय, मतलब जो समय है निर्धारित जो किया गया, इसमें समय लगेगा। इसमें 1 साल कम से कम समय लगेगा, तभी अच्छा ये ठीक चीज है कि नहीं बताइए? अच्छी चीज है। हो रहा है सर्वे, नहीं सगरो हो रहा है कि हाजीपुर टाउन हो रहा है। हाँ, तो टाउन में हो रहा है। यहाँ पटना में जाइए ना, 1 से 1 नेता का बीघा में जमीन निकल रहा है, टाउन में हो रहा है। गरीब के रहे लाइन नहीं है।
बीघा के बीघा जमीन निकल रहा है। एहुए को देखिए, एहुए को बढ़िया बात है कि कौन नेता के कितना जमीन है शहर में, वो पता चल जाएगा। सब दखल के दखल की जितना नेता सब गरीब बनता है सबके जमीन के बारे में पता चल जाएगा, है कि नहीं? ये होना जरूरी है, समय लगेगा। दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जिसका हो गया मतलब 65 का है, 67 का है, उसमें कर्मचारी मांगता है 50,000, 40 साल पहले का, उसका रसीद पड़ा हुआ नहीं काटा है। क्या भैया आप लोग की तरफ जमीन सर्वे वाला काम शुरू हो गया है? अभी तो एक दिन आकर के बोल करके गए। तो क्या परेशानी आ रहा है? परेशानी तो हमारा जो है अथी में जो 54 डिसमिल है, खतियान में जो वहाँ सर्वे में जो है रसीद नहीं कट रहा है। लगान जो है हम लोग का रसीद कट ही नहीं रहा है। ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते हम लोग का पैर खिला गया, मतलब अभी तक रसीद नहीं कट रहा है। रसीद नहीं कट रहा है? नहीं कट। क्या बोल रहा है वहाँ पर? हाँ बोलता है अच्छा हो जाएगा हो जाएगा। भीड़ भी काफी बढ़ा हुआ है। हाँ भीड़ बहुत बढ़ा हुआ है। क्या परेशानी आ रहा है जमीन सर्वे? अभी कागज पत्र दुरुस्त नहीं हुआ है, उसको कराना है। उसके बाद जाते हैं तो जल्दी कीजिए, कागज पत्र दुरुस्त होगा तभी ना, उसमें टाइम लगेगा मैडम। उसमें तो टाइम तो थोड़ा समय दिया जाए। अब एकदम जल्दी कहिए कि 15 किलो निकलना है। नहीं ऐसे थोड़ा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को करवाने का मन है कि नहीं कि जमीन का सर्वे हो? मैंने पहले कागज पत्र दुरुस्त होगा तब ना। मैंने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताइए। होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो मौखिक बंटवारा है आती किए हुए है उस पर भी ऑब्जेक्शन आती करना चाहिए। क्या भैया आप लोग को भी कोई दिक्कत आ रहा है जमीन का जो सर्वे? हाँ हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत हो रहा है? पुराना जमीन है, हम लोग का नामे नहीं है तो दिक्कत है ही है। हाँ बाबा दिक्कत आ रहा है आप लोग को भी? ना दिक्कत नहीं ना दिक्कत है। वाह वाह वाह। इधर देखिए कि चाची लोग भी हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। जमीन के जो सर्वे शुरू हो गए तो नहीं अभी कहाँ अभी ना तुरंत नहीं हो गलो? ना हो अभी ना हो। क्या तो ओकरा में बड़ा दिक्कत आ रहा है सबके? ना होले का तो बड़ी दिक्कत ओकरा में आ रहा है, कागज उगज ना मिल रहे सबके, कोनियों के कागज उगज भुला। हाँ का तो बंसावली उनसावली सबके गड़बड़ अभी न बन रही है, बंसो बली न बन रही है। मैंने घरे बनवा रहा थू ने सब? हाँ बनवा रहा थू। अच्छा ये बताऊं कि जमीन के सर्वे से का लगा फायदा होता है आदमी के? अब फायदा है कि है से तो हमारा मालूम नहीं। मैंने जमीन के अगर सर्वे हो जीती सबके नाम पर चढ़ जीते ना होले तो अच्छा ना होले, अपन नाम पर चढ़ जाती तो ठीक है ना। अभी ना चढ़ रहा फायदा अगर सही से काम नीतीश बाबू नहीं किए तो इनकी सरकार तो कत्ल खाना में जाएगी, इसको कोई नहीं रोके। क्या दिक्कत क्या आ रही है? बहुत दिक्कत है, एक दूसरे से आपस में लड़वा रहे हैं वो। तो बिना तो सर्वे नहीं होगा तभी लड़िएगा? नहीं लड़ा होगा, कभी नहीं होगा। मान लिया जाए कि आपका जमीन आपका भाई बेच दिया आपसे बिना पूछे, ऐसा नहीं ना, नहीं मेरा जमीन कौन बेच देगा मेरे नाम से? मेरे नाम नहीं। मान लिया जाए कि आपके पिताजी के नाम पे जमीन है, आपके भाई के नाम पे जमीन नहीं चढ़ा, बहन आपका कल को मान लिया जाए हिस्सा मांगने चला, दे देंगे दे देंगे। आपकी मेहरारू दे देंगे? नहीं बहन दे, नहीं बहन को हम दे देंगे। मैंने आप तो दे दीजिएगा, आपकी मेहरारू देने के लिए तैयार हो जाएगी। मेहरारू कौन पूछता है, मेहरारू कौन बात रखता है मेहरारू? तो देखिए कि यहाँ पर जो है वो कहा जाए कि भूमि सर्वेक्षण का जो पूरा मुद्दा है इसमें मिला जुला के एक जो सबसे बड़ी बात निकल के ये सामने आई है कि अगर अच्छे से हो जाए तब तो बहुत बड़ी राहत है, लेकिन फिलहाल क्योंकि काम जो है हमारे यहाँ बड़ी लटर पटर होता है ना, बहुत जो है उलझा हुआ मामला है, बहुत लोग के पास कागज नहीं है, बहुत लोगों के पास जानकारी नहीं है, तो जो है मामला उलझा हुआ है। तो वो अगर ठीक हो जाता है तो बहुत बड़ी राहत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अगर समय मिल जाता है तो वो और सबसे बड़ी राहत हो जाएगी। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ और कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी नया अपडेट आता है, जो भी नई समस्या या जो भी नया समाधान आता है उससे भी आपको रूबरू कराएं, उसके बारे में भी आपको दिखाएं और उसकी भी जानकारी आपको दें। फिलहाल बाय बाय।